नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना और आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला गांधरबल निर्वाचन क्षेत्र से आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें, ये घोषणा लोकसभा सदस्य सैयद रहुल्ला मेहदी और एनसी के प्रांतीय अध्यक्ष नासिर असलम वानी ने उमर अब्दुल्ला और एनसी के वरिष्ठ नेता और अनंतनाग राजौरी निर्वाचन क्षेत्र से सांसद मियान अल्ताफ अहमद की उपस्थिति में आज लिया। दरअसल उमर अब्दुल्ला आज गांधरबल जिले के नुनेर गांव आए थे, जहां एक राजनीतिक कार्यकर्ता सईम मुस्तफ़ा पार्टी में शामिल हुए। बता दें कि सईम मुस्तफ़ा ने श्रीनगर सीट के लिए लोकसभा चुनाव लड़ा था, जिसमें सैयद रहुल्ला मेहदी ने अन्य उम्मीदवारों के बीच सईम को हरा दिया था। जमहूरियत की तो यही खासियत है, हर किसी को इलेक्शन लड़ने की खुली छूट है। मैंने भी आज इंडियन एक्सप्रेस अखबार के जरिए ये खबर पढ़ी कि शायद जमात इस्लामी जो ये कोशिश कर रही थी कि उनके ऊपर लगाई हुई बैन जो है वो उठे, और बैन उठने के बाद वो अपने नुमाइंदे इलेक्शन में उतारने की बात कर रहे थे। बदकिस्मती से इलेक्शन ब्यूगल बजने से पहले उनके ऊपर लगाई हुई बैन उठी नहीं। आज अखबारों के जरिए ये खबर आई है कि शायद वो अब इंडिपेंडेंट जो है कैंडिडेट्स उठाएंगे। बिस्मिल्लाह, हम तो चाहते थे कि वो अपने सिंबल पे कैंडिडेट उठाएं, अपने पार्टी जमात इस्लामी के नाम पे कैंडिडेट उठाएं, लेकिन अगर वो मुमकिन नहीं हुआ तो चलिए आज वो आजाद उम्मीदवार ही सही आए मैदान में, अपना मंशूर लेके, अपने इरादे लेके, अपने वादे लेके, और फिर लोगों तक है वो किसको वोट देना पसंद करेंगे। आपकी में कुछ फूट नजर आ रही है। मैंने तकरीर में इसके बारे में बात की। मैं अभी इस पे और ज्यादा बात करना मैं नहीं पसंद करूंगा। तंजीम की तरफ से फैसला होगा, वो फैसला आप सुनेंगे। किसने कहा? मैं दिल की गहराइयों से होम मिनिस्टर साहब का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हमारे मैनिफेस्टो का जिक्र किया। नहीं तो कहाँ हम छोटे मतलब दर्जे की एक तंजीम इस मुल्क के एक दूर दराज कोने में इलेक्शन लड़ते हुए हमारा मंशूर हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर को नजर आए, ये बहुत बड़ी बात है। मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने जब हमारे मंशूर का नोटिस लिया तो उन्होंने मजबूर किया उन लोगों को जो आज तक हमारा मंशूर पढ़ने के लिए तैयार नहीं थे, उन्होंने भी हमारा मंशूर पढ़ा। अफसोस की बात यह है कि होम मिनिस्टर साहब को हमारे मंशूर में एक ही पैराग्राफ नजर आया, और कुछ ऐसी बातें भी होम मिनिस्टर साहब ने की जो हमारे मंशूर में कहीं है ही नहीं, जिस तरह नाम बदलने की बात। मैंने होम मिनिस्टर साहब के इस ट्वीट के बाद अपना मंशूर दोबारा पढ़ा कि कहीं वो बात मुझसे रह न गई हो, लेकिन वो बात हमने कहीं अपने मंशूर में की नहीं। लेकिन इसके बावजूद मैं होम मिनिस्टर साहब का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हमारे मैनिफेस्टो को पढ़ा और उसका जिक्र किया।